लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बडोली ने जो मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, उन्होंने अपने चुनाव प्रचार को नई धार देते हुए थोड़े समय में भी ज्यादा लोगों तक पहुंचने का तरीका निकाल लिया है, जिसका उदाहरण आज देखने को मिला। आज मोहनलाल बडोली ने जुलाना में आयोजित होने वाली विजय संकल्प रैली से पहले गोहाना में वकीलों को संबोधित किया और उसके उपरांत उन्होंने गोहाना में ही अन्य नुक्कड़ सभाओं में भी भाग लेकर पार्टी की नीतियों से उन्हें अवगत करवाया और वोट की अपील की। भारतीय जनता पार्टी का 10 वर्ष का शासन भी 2014 से 24 तक का किस प्रकार से नए भारत का निर्माण देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण आप सभी ने देखा है कि 2000 से पहले की सरकारों के काम, कांग्रेस के समय का भ्रष्टाचार भी आपको याद है, घोटाले भी आपको याद है, किस प्रकार की कानून व्यवस्था थी वो भी आपको याद है, किस प्रकार से आए दिन बम ब्लास्ट, कभी भी हिंदुओं का त्योहार आए तो दहशत का माहौल, सिखों का आए तो दहशत का माहौल, मुसलमानों का त्योहार आए तो दहशत का माहौल, जो कांग्रेस के समय में एक परंपरा सी बन गई थी पूरे देश में। और आप सब बुद्धिजीवी बैठे हैं, आप सब भी उस समय यही सोचते थे कि देश किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन 2014 में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहला वायदा किया था कि सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन, सबसे पहला रेवाड़ी में वो सभा हुई थी, वहां पर उसकी घोषणा की थी। और सैनिकों के सम्मान से जो सरकार ने अपना काम शुरू किया था, उसके बाद देश में विकास के काम हुए और देश में विकास के काम भी समान गति से हुए। सड़कें बनी तो पूरे देश में बनी, देश के प्रत्येक जिले को नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम हुआ, वहां से कांग्रेस का राज था। प्रत्येक वार्ड में मैं जा चुका हूँ, 3 दिन में पूरी लोकसभा के प्रत्येक गांव में जाने का, इसी प्रकार से आशीर्वाद लेने का सौभाग्य जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया, परमपिता परमात्मा की कृपा से जो आप सबकी सेवा करने का अवसर मुझे आपके आशीर्वाद से मिलेगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो 10 दिन का समय शेष बचा है, मैं सब तक जा भी नहीं सकता, सब तक मिल भी नहीं सकता। और बहुत सारे भाई ऐसे भी मिल सकते हैं कि भाई मैं व्यक्तिगत मोहनलाल को जानता था, मेरे पास तो टेलीफोन नहीं किया। कोई कहेगा कि मैं तो बहुत नजदीकी था उसका, मेरे को तो भूल गया। तो इस प्रकार का कोई भी कार्यकर्ता जब आप जाओगे, संपर्क करोगे, जो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने अपने आप को मोहनलाल बडोली बनके, आपका मिलने वाला, आपका गुआंढी हो, आपका पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो, जिसको आप जानते हो, देश में कहीं भी रहता हो, आप सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, कमल के फूल के लिए वोट की अपील करनी है। इतना सा निवेदन आपसे करूंगा। इसके बाद दोपहर बाद जुलाना में भाजपा की विजय संकल्प रैली का आयोजन हुआ। आयोजित रैली में मंच पर एक साथ 2 लाल की उपस्थिति से उत्साहित जनसमूह ने जय श्री राम और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे से पूरा पंडाल गूंजा दिया। मंच पर उपस्थित दोनों लाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सोनीपत से भाजपा प्रत्याशी मोहन लाल ने एक साथ जनसमूह का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के संकल्प को पूरा करने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मोहन लाल बडोली को भारी से भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में जमीन से लेकर पाताल तक घोटाले होते थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार लूट, भ्रष्टाचार और अपराध की सरकार बन चुकी थी। उन्होंने इस दौरान कहा कि देश भर में मिल रहे अपार जन समर्थन से साफ हो चुका है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं और युवाओं को मजबूत करने का काम किया है। आज 10 वर्षों में देश विश्व पटल पर उभर कर सामने आया है। देश को विकास के शिखर पर पहुंचाने वाले पीएम मोदी के कार्यों को देखकर कांग्रेस समझ चुकी है कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। आज कांग्रेस के पास न तो नीति है, न नियत और नेतृत्व का तो पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि देश भर में भाजपा के समर्थन में उमड़ रहा जन सैलाब बता रहा है कि 4 जून को जब परिणाम आएगा तो कांग्रेस हर जगह से साफ दिखेगी। इस दौरान उन्होंने आयोजित विजय संकल्प रैली में भारी संख्या में उमड़े
जन सैलाब के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सोनीपत के भाजपा प्रत्याशी मोहन लाल बडौली को भारी मतों से जिताने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि आप सबके चहेते भाजपा प्रत्याशी मोहन लाल बडौली शिव जी को जलाभिषेक के लिए 21 बार कांवड़ यात्रा कर चुके हैं। आज जिस प्रकार से आज 14 मई तपती गर्मी, इतनी धूप में आज मैं सुबह एलनाबाद, अभी गुलाचिका और यहाँ तीसरी सभा कर रहा हूं। एक तो मौसम की गर्मी और दूसरा चुनाव की गर्मी, ये दोनों गर्मी मिलकर के, और जब इतना उत्साह दे रही हैं, गर्मी में तो आदमी परेशान होता है, लेकिन इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, इस उत्साह को देख करके मैं कह सकता हूं कि यहाँ की जीत ये सुनिश्चित है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। 9.5 साल हरियाणा सरकार के माध्यम से आपकी हमने सेवा की, बहुत काम किए। अब मैं गिनाने लगूंगा तो लंबी रिश्ता है, लेकिन काम तो बहुत साथियों ने गिना दिए हैं। आज तो मैं इतनी बात कहूंगा कि जो आशीर्वाद और जो प्यार आप मुझे दे रहे हैं, इसके बदले में हमने जो भी कुछ किया है, मैं तो उसको बहुत कम मानता हूं। मैं मानता हूं जो आपने दिया है उसका तो हम ब्याज भी नहीं लौटा पाए, मूलधन तो भी बाकी है, आपका जरूर लौटाएंगे हम कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। 400, तो उसको 400 को पूरा करने के लिए अगले 3 चुनाव में हमको वहां तक पहुंचना है। अब की बार 400 हमको लेके आने हैं। अब जो ये सारी स्थिति है, कांग्रेस बौखला गई है। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए बडौली ने कहा कि जीत हार की यह लड़ाई न तो हमारे और सतपाल ब्रह्मचारी के बीच में है, और न यह लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में है। यह लड़ाई तो देश को जोड़ने और तोड़ने वाली ताकतों के बीच में है। जयकारा लगाएंगे सभी एक बार, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज अपने बीच में पहुंचे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हरियाणा प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, जिनके नेतृत्व में आज जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में काम करे, सबने इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और सभी आगे बढ़ते हुए सबने उपलब्धियां प्राप्त की। ऐसे हमारे संत के रूप में मनोहर लाल जी का एक बार मैं निवेदन करूंगा, तालियां बजा के स्वागत करेंगे सभी। विजय संकल्प रैली में भाजपा विधायकों सहित भारी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना और जुलाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।